फाइनेंशियल का बैकग्राउंड जानते हैं? ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग आप खुद करते हैं? करते हैं? नहीं करते? करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूं। देखिए, जो हम आज बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज नॉट रियली अ प्लान, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड, सो आई वुड से today in a way 23rd March 2005 I joined, it was my first day in stock market. I joined a financial company as a sales executive. My job was to open a demat account. Then of course I learned about stock market. When I used to meet people who are trading, investing, I learned about stock market, how people trade. उस टाइम पे ना ऐसा था कि खबर चलता है कि आपका सोर्स बताओ कहाँ से, न्यूज़ क्या है मार्केट में, वहाँ से लेके फिर एक ब्रोकरेज हाउस होता है जहाँ पे डीलर आ रहे हैं, हम आपको कॉल करते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर ऑनलाइन, ये सारा इवोल्यूशन हुआ है स्टॉक मार्केट में। अब तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, यू कैन इजीली प्लेस ऑर्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट। नए टाइम में मैंने जब ये स्टॉक मार्केट में व्हाइल प्रैक्टिसिंग, आई डिड वेरियस सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज, बिकॉज आई लर्न कि क्विकली, जहाँ से मैंने बताया आपको खबर वाला बात, वहाँ से आई क्विकली लर्न कि ये जो सारी चीजें होती है ना, टेम्पररी होती, कि आप ये न्यूज़ है, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं बुल मार्केट के। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कुछ भी करो वहाँ पे चल जाता है, जब मार्केट नीचे आता है तो तकलीफ होता है। सो ये सारी चीजें होती है। अल्टीमेटली a thing that I learned and realized as a student of market कि discipline trading या investing, that is the way to go अगर किसी को भी अच्छा काम करना है मार्केट में, राइट? बट फिर उसके बहुत चैलेंजेस होते हैं। सो उस पर मैं आऊँ उसके पहले फिर मैंने सर्टिफिकेशंस की है, CMT विच इज चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। जो ये सर्टिफिकेशन है वो CMT एसोसिएशन है, US का फॉर्म है, वहां से होता है। सेम वे जो CFT है वो सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिस्ट है, वो है IFTA का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। उसके बाद मैंने मार्केट पे एक रिसर्च पेपर लिखा है इन 2014, जिसके लिए मुझे IFTA ने टाइटल दिया है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट, MFTA। आई वाज फर्स्ट इन इंडिया जिसको ये टाइटल मिला है, देयर इज वन मोर इंडिया। एंड देन आई एम आल्सो मेंबर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सोसाइटी इन लंदन। तो ये जो सारे किया है, बहुत सारा एकेडमिक काम भी किया है इसके ऊपर, रिसर्च पेपर से लेके बहुत सारा स्टडी किया है मार्केट के ऊपर विद डेटा एंड ऑल। इन माय रिसर्च पेपर मैंने कंपेयर किया था मार्केट्स इंडिया, US और जापान का, कि हाउ यू नो वेरियस मेथड्स परफॉर्म इन डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट एनवायरनमेंट। जापान इसलिए बिकॉज उसमें बहुत लॉन्ग टर्म बेरिश मार्केट रहा है। Then I've written 5 books on stock market, all available on Amazon। और ये सारे बुक्स में आप अगर कहीं देखोगे कुछ यूनिक सब्जेक्ट के ऊपर बात किया, आपको ग्लोबल लेवल पे ये बुक नहीं मिलेंगे ज्यादा, जैसे रेंको ट्रेडिंग मेथड है या रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेथ है। These are the techniques जो जिसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है। प्राउडली से कि इसके बाद एक कम्युनिटी ऐसा डेवलप हुआ है कि इंडिया में ऐसी मेथड्स इवॉल्व हो रही है कि आगे कुछ ऐसा टाइम आएगा ना कि हम लोग बहुत सारा जो प्रैक्टिस करते हैं, जो बाहर है वो हम प्रैक्टिस करते हैं एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। इंडिया में ऐसे मेथड्स इवॉल्व हो के जब आगे जाके ग्लोबल लेवल पे प्रैक्टिस हो, ये विजन से हम काम कर रहे हैं। और ये कम्युनिटी है जो ऐसे मेथड्स प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल साइड है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा मार्केट में तरीका होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के। एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग में कैसे काम होता है, न्यूज़ होता है, टिप्स होते हैं, एडवाइजरी होता है, जजमेंट के बेसिस पे काम होता है, या रैंडम ट्रेडिंग होता है। नॉर्मली ये सारी चीजों से लोग करते हैं, ऑल सेड एंड डन ना। आजकल भी जैसे जियोपॉलिटिकल बहुत एक्टिव है, तो वहां क्या हो रहा है, तो उस पे जजमेंट के बेसिस पे करते हैं। अगर मैं आपको बेसिकली मेथड्स की बात करूं, ये स्लाइड्स मैंने आपके लिए भी इसलिए रखा है, आपको बेसिक्स भी पता हो कि कैसे हो रहा है। जैसे मार्केट के एनालिसिस जो करते हैं उसमें मेथड्स होते हैं। वन इज टेक्निकल एनालिसिस, पीपल स्टडी चार्ट्स, ट्रेंड्स, दे प्लॉट सम टूल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स एंड दे ट्रेड, वो टेक्निकल एनालिसिस है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, यू स्टडी कंपनी का फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, प्रोडक्ट, वो सारा, दैट्स फंडामेंटल एनालिसिस। देन यू हैव डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जैसे फ्यूचर, ऑप्शन, वहां पे काफी लोग एक्टिव है। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जहां मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह पे लोग काम करते हैं।
सो इस अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आज के दिन में काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स भी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और एल्गोस्टा जो आपने लॉन्च किया है वो किस तरह से रिटेल ट्रेडर्स को मदद देगा ट्रेडिंग करने के? सो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका जो सबसे बड़ा पर्पस है कि हमने अल्गोस्ट्रा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये अपने आप में रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत एम्पावर कर सकता है कि वो अपना कोई भी टाइप का स्ट्रैटेजी जो भी आप अपना कोई भी टाइप का स्ट्रैटेजी जो भी आप सोच सकते हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक्स है, फ्यूचर्स है, कमोडिटीज़ है, ईटीएफ्स है और टेक्निकल है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन चार्ट है, या अंडरलाइन पे सिग्नल आने के बाद ऑप्शंस में ट्रेड करना, ऐसे कोई भी टाइप का, और चाहे वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी हो जो टेक्निकल हो या थोड़ा सा एडवांस्ड हो, ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में वो बिल्ड कर सकते हैं। सारी चार्टिंग मेथड्स उसमें अवेलेबल है। ये वन ऑफ अ काइंड प्लेटफॉर्म है इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल, एंड वी आर प्राउड कि हमने ये टाइप का चीज़ इंडिया में अवेलेबल कराया है। रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इन इंडिया जो इसका अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, जैसे किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रैटेजी, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी सबके पास आज भर भर के है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? एग्जीक्यूशन में। डिसिप्लिन नहीं है। वो क्यों नहीं है? बिकॉज इमोशंस रोल प्ले करता है, और वो मशीन के पास इमोशंस नहीं होते हैं। जब आपने अपना स्ट्रैटेजी डिफाइन किया हुआ है तो मशीन उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा, और अपना स्ट्रैटेजी में कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वो सिंपली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं अपना स्ट्रैटेजी, और फिर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एक साथ कर सकते हैं। ऐसे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, जब मार्केट बुलिश है या ऊपर जा रहा है तब ऊपर वाले स्ट्रैटेजी, बाय वाले स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए, जब नीचे जा रहा है तो बेरी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने प्लेटफॉर्म में बिल्ड की है, जो वी आर प्राउड टू लॉन्च इट। कंप्यूटर मार्केट में कोई और है क्या इसका, या फिर आप इस क्षेत्र में पहली बार आगे? सो यहाँ पे कैसा है कि सेबी ने ये अभी रिसेंटली रेगुलेट किया है ये स्पेस, एल्गो ट्रेडिंग सर्कुलर लेके आए हैं। सो बहुत लोग बिल्ड भी कर रहे हैं। कुछ एल्गो प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में आए हैं, अपने अपने तरीके से लोगों ने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। हम बीइंग अ ब्रोकर हमने ये लॉन्च किया है कि हम अपने कस्टमर्स को हम ब्रोकरेज सर्विस भी दे रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट का रीच भी दे रहे हैं जहाँ पे वो खुद यूज़ कर पाए, जिसमें ज़ीरो प्लेटफॉर्म फी है और ज़ीरो कोडिंग रिक्वायर्ड है। ये हमने अवेलेबल करके दिया है अपने स्पेस। जैसे कुछ नए लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें मालूमात नहीं होती शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आपका जो ये ऐप है ये कितना लोगों के लिए मदद कर सकता है? देखिए, हम लोग हैं ना यहाँ पे, अनलाइक अदर ब्रोकरेज हाउसेस, हम पहले प्रोडक्ट और एजुकेशन पे हमने 12-15 साल काम किया है। इसी के ऊपर हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है। हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स लिखे हैं, बहुत सारा एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया है। सो हमारा पहला फोकस तो एजुकेशन होता है कि वहाँ वो सीखे। हमारे टूल्स में, प्लेटफॉर्म्स में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इकोसिस्टम में जहाँ पे पहले वो आके सीखते हैं अबाउट मार्केट, अबाउट स्ट्रैटेजी, और उसके बाद वो हमारा एजुकेशन का फोकस भी ये होता है कि वो खुद सोचने और खुद अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाए, इंडिपेंडेंट थिंकर बने और वहाँ से अपने स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें जो हमारे प्लेटफॉर्म में वो कर सकते हैं। फिर ये ऐसे टूल्स डिप्लॉय करने के लिए एम्पावर होते हैं, और यही इंपॉर्टेंट मिशन है। और बिगनर्स के लिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ। सक्सेस के लिए मार्केट में ज़रूरी क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास प्लान है और स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन है तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। नहीं तो टॉल क्लेम्स, आप ऐसा करो पैसे बन जाएंगे, वो सारी चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हो और वहाँ से तकलीफें शुरू। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपने किस तरीके की सिक्योरिटी ऑफर? देखिए, हम सेबी रेगुलेटेड कंपनी है। सारे जो सेबी के रेगुलेशंस है ये साइबर सिक्योरिटी और इसको लेके वो हम फुली कंप्लायंट और फॉलो करते हैं। सर जी, आपने ऐसे टाइम पे लॉन्च किया है जब शेयर बाजार में भारी गिरावट और भारी एडवाइस दिखता है जी, आगे चल के किस तरह से आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को क्या फायदा नुकसान हो सकता है? एक्चुअली जो हमने ये लॉन्च किया है ना, इस प्रोडक्ट के लिए मैं कहूँगा हर टाइम सही टाइम है। अभी की मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है या सडनली गिरावट हो गई है, अब ऐसे टाइम में लोगों का मूड खराब होता है। क्यों खराब होता है? क्योंकि जहाँ पे लिया वो नीचे आ गया है। तो वो, अब मैं ये बात करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे उनकी तकलीफ क्या होती है कि मैंने वो रिस्क थोड़ा फॉलो नहीं किया, वो नीचे आ गया था, मैं उसमें निकल नहीं पाया, अभी वो नीचे आया तो अब मुझे पता नहीं है मैं करूँ क्या, कैसे करूँ, और मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है कि मैं ठीक से उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया।
ये सब लोगों की आप मिलोगे ना, ऐसी कहानियाँ होती। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, मैंने स्टडी भी किया था, लेकिन मैं उसको ठीक से ले नहीं पाया, या बहुत ऊपर गया तो जल्दी निकल गया। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, जहाँ मशीन आपको ये एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सकता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस हर बिजनेस का एक है ना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जिससे आपका मतलब ये है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से लोगों का लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या ये आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट लॉस होता है, कोई स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की तकलीफ कहाँ ज़्यादा होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर का पढ़ लीजिए, उनका कहना होगा कि अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा है और लूजिंग ट्रेड में लॉस कम है, तो आप अच्छा काम मार्केट में कर सकते हो। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात भी है, लेकिन लोगों को पता भी है। लेकिन उनकी तकलीफ क्या होती है कि जब लॉस होने वाला होता है तो इतना होल्ड कर जाते हैं कि लॉस वाला पोर्शन इतना बढ़ जाता है कि प्रॉफिट वाला कम हो जाता है। ऐसी चीज़ों से आप डिसिप्लिन करते हो, जो आपने बोला है लॉस निकल जाए तो निकल जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी अपनी तरह बिहेव करेगी, देयर कैन बी प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग डेज, बट यू कैन बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट और उसके लिए आप अपने आप को यूनिक कहाँ मानते हैं कि वहाँ जगह कैसे बना सकते हैं? जी, पहली बात तो ये जो मैंने पूरा इकोसिस्टम की बात किया, जहाँ पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, इतने अच्छे एनालिटिकल टूल्स हैं और एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, इवन ऑटो एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना बहुत जेन्युइन इंटेंशन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग। मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है, वो ट्रेडर या इन्वेस्टर है, आज उनके पास अगर सारी एक्सेस अवेलेबल है, मोबाइल पे सारे चीज़ें अवेलेबल है, यूजर फ्रेंडली ऐप्स है, सोशल मीडिया पे नॉलेज अवेलेबल है, फिर भी स्ट्रगल है ना, क्यों है? कुछ तो मिसिंग है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वापस कहता हूँ, ये जो डेप्थ हमारे टूल्स में है और जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, इवन ग्लोबल लेवल पे भी आपको एक प्लेटफॉर्म में ये नहीं मिलेगा, और ये डेप्थ और रिसर्च आपको वहाँ पे भी नहीं है। एक तरह से इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मार्केट एनालिसिस। एक सवाल ये है कि जो अस्थिरता चल रही है मार्केट को लेकर सवाल है मेरा, ये कब तक रहने की संभावना है और कब ये स्टेबल हो सकता है? देखिए, सच बात कहे किसी को नहीं पता, लेकिन एक और मैं बताऊँ, क्योंकि आजकल जो जियोपॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं, ये पूरे चांसेस है कि अगले 8 महीने 10 महीने 1 साल तक आपको ये टाइप का चीज़ें देखने मिलेगा। और उसका एक दूसरा साइड में मैं बोलूँ कि मार्केट में हमने 4-5 साल का अच्छा बुल रन देखा है, तो 1-2 साल की कंसोलिडेशन इज़ नॉट अ बिग डील, वो बनता है, वो हेल्दी होता है ओवर टाइम।